Hello students, let's continue with our same chapter, that is chapter number 18, The Woman on Platform 8. अभी तक हमने क्या रीड किया कि द नरेटर, उसका नेम क्या है, अरुण. ही वॉज अ बॉय ऑफ 12 हु इज़ गोइंग टू हिज हॉस्टल और हु इज़ वेटिंग फॉर हिज ट्रेन एट प्लेटफॉर्म नंबर 8 एट अम्बाला स्टेशन. तो वहाँ पर वो अकेला है बिकॉज उसके पेरेंट्स ये समझते हैं कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अकेला ट्रैवल कर सकता है. तो वहीं पर ही इज़ जस्ट पासिंग हिज टाइम. तभी एक लेडी आती है और वो उससे उसका इंट्रो वगैरह, नेम वगैरह पूछती है. तो उससे ये पूछती है कि तुम्हारी ट्रेन कितनी देर में आएगी. तो जब अरुण कहता है कि इट्स अबाउट 12 o'clock एट मिड नाइट, तो वो उसे कैंटीन में ले जाती है और वहाँ पर उसे उसके लिए टी, समोसा और जलेबी से ऑर्डर करती है. और इस तरह से उनमें एक थोड़ा सा बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और वो फ्रैंकली हो जाते हैं. तो फाइनली continue with our chapter at page number 115, last passage. After about half an hour we left the dining room and began walking back along the platform. अब वो अभी तक कैंटीन में बैठे हुए थे डाइनिंग रूम में. तो कहते हैं नियर अबाउट हाफ एन आवर के बाद अरुण और इस लेडी ने कैंटीन से बाहर आए और वो वापस प्लेटफॉर्म की तरफ चलने लग गए. एन इंजन वॉज शंटिंग अप एंड डाउन बिसाइड प्लेटफॉर्म. अब जब वो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे थे तो क्या हुआ, एक इंजन अपना ट्रैक चेंज कर रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर. एंड इट एज इट अप्रोच्ड अक्रॉस द रेल्स टेकिंग अ शॉर्टकट टू नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, अ बॉय स्टूड ऑन द एज. कहते जैसे ही उसने अपना ट्रैक चेंज किया और वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, अगले एक लड़का जो था वो एज पे खड़ा था, किनारे पर. ही वॉज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ इंजन एंड देयर वॉज नो डेंजर अनलेस ही हैड फॉलन. अब अरुण क्या कहता है कि वो जो है बॉय, वो इंजन से इतने डिस्टेंस पे है कि अभी तक उसे कोई, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे है और उसे तब तक कोई डेंजर नहीं जब तक वो गिर नहीं जाता. बट एज ही लेफ्ट अक्रॉस द रेल्स द वुमेन क्लच्ड माई आर्म्स. कहते लेकिन जैसे ही उस बॉय ने लेफ्ट ऑफ द जंप, रेलवे ट्रैक पे जंप किया, जो लेडी अरुण के साथ थी उसने अरुण के आर्म को बहुत टाइटली पकड़ लिया, क्लच करना. हर फिंगर्स डग इनटू माय फ्लैश, आई विंस्ड विद पेन. कहते उसने लेडी ने अरुण को इतना टाइटली पकड़ा कि उसकी फिंगर्स उसके फ्लैश में धंस गई. और आई विंस्ड विद पेन, और जो अरुण था, विंस क्या होता है, जब हमारे फेस से ही पता चल जाता है कि हम पेन में हैं, हमारी मसल से पता चल जाता है, हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं. कहता है मेरी फेस पे आ गया कि मैं बहुत पेन में हूँ, उसे दर्द स्टार्ट हो गया. आई कॉट हर फिंगर्स एंड लुक्ड अप एट हर. कहते हैं मैंने उसकी फिंगर्स को पकड़ा और मैं उसकी तरफ देखने लग गया. एंड आई सॉ अ स्पैस्म ऑफ पेन एंड फियर एंड सैडनेस पास अक्रॉस हर फेस. कहता है और जब मैंने उसको देखा तो मैंने क्या देखा कि उसके फेस पे पेन था, फियर था और सैडनेस थी. स्पैस मीन्स उसके फेस जो था, उसकी मसल्स सेम इज़ विंस्ड. स्पैस्म और विंस सेम मीनिंग है कि उसकी मसल्स ऐसी टाइट हो गई थी, पता चल रहा था कि उसे दर्द हो रहा है. She watched the boy as he climbed the other platform and it was not until he had disappeared in the crowd that she relaxed her hold on my arm. कहते हैं वो जो लेडी थी वो बॉय को तब तक देखती रही जब तक वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके प्लेटफॉर्म पे नहीं चला गया और जब तक वो क्राउड में डिसअपियर हो गया. उसके बाद जो लेडी ने अरुण को टाइटली पकड़ रखा था उसकी आर्म को, उसका होल्ड थोड़ा सा लूज़ हो गया. मतलब एक तरह से जैसे अब रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते तो वो उस बॉय ने यही किया, तो वो लेडी डर गई. शी स्माइल्ड एट मी रीअश्योरिंगली. अब जो लेडी थी वो थोड़ा सा रिलैक्स हुई तो उसने नरेटर को देखकर, अरुण को देखकर एक स्माइल की. एंड टुक माई हैंड अगेन बट हर फिंगर्स ट्रैम्बल्ड अगेंस्ट माइन. कहते अब वो फिर मेरे हाथ को पकड़ के चलने लग गई पकड़ के. बट अब जो अरुण था उसे फील हो रहा था कि उसकी फिंगर्स ट्रैम्बल कर रही हैं, काँप रही हैं. ही वॉज ऑल राइट, आई सेड, फीलिंग दैट इट वॉज शी हु नीडेड रीअश्योरेंस.
अब अरुण को रियलाइज़ हुआ कि उसे थोड़ा सा ना कंसोलेंस की नीड है, कि वो थोड़ा सा रीश्योर हो जाए कि वो बॉय ठीक है। तो नरेटर ने उससे क्या कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। शी स्माइल्ड ग्रेटफुली एट मी एंड प्रेस्ड माई हैंड। अब वो लेडी जो थी उसने अरुण को एक स्माइल पास की जैसे वो थैंक्स कर रही है, और उसने अरुण का हैंड थोड़ा सा प्रेस किया। वी वॉक टुगेदर इन साइलेंस अंटिल वी रीच द प्लेस वे आई हैड लेफ्ट माई सूटकेस। कहते हैं जब तक वो चलते रहे और बिल्कुल शांति के साथ, अब ना तो अरुण बोला ना ही वो लेडी बोली, और फाइनली वो कहाँ पहुँच गए जहाँ पे अरुण अपना सूटकेस छोड़ कर आया था। वन ऑफ माई स्कूल फेलोज सतीश, अ बॉय ऑफ अबाउट माई एज, हैड टर्न्ड अप विद हिज मदर। कहता है मेरा ही स्कूलमेट जो नियर अबाउट अरुण की ही एज का था, वो अब वहाँ पर अपनी मदर के साथ आया। हेलो अरुण, ही कॉल्ड, द ट्रेन इज़ कमिंग इन लेट एज यूजुअल, डिड यू नो वी हैव अ न्यू हेडमास्टर दिस ईयर। अब जो सतीश था उसने आते ही अरुण को हेलो किया, और उसने क्या कहा कि एज यूजुअल ट्रेन जो है वो लेट है। और उसने एक और बात बताई कि अब तुम्हें पता है कि हमारे हॉस्टल में न्यू हेडमास्टर है। We shook hands and then he turned to his mother and said, "This is Arun, mother. He is one of my friends and the best bowler in the class." अब वो अरुण और सतीश ने हैंडशेक किया, और सतीश ने अपनी मदर से अरुण का इंट्रो करवाया कि ये अरुण है मदर, और जो उसका फ्रेंड है और क्लास में बेस्ट बॉलर है। आई एम ग्लैड टू नो दैट, सेड हिज मदर, अ लार्ज इम्पोजिंग वुमेन हु वोर स्पेक्टेकल्स। अब वो क्या कहता है, उसकी मदर ने क्या आंसर किया कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू नो दैट। और उसकी मदर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि लार्ज इम्पोजिंग मीन्स अट्रैक्टिव वुमेन हु वोर स्पेक्टेकल्स, जिसने स्पेक्स कैरी किए हुए थे। शी लुक्ड एट द वुमेन हु हेल्ड माई हैंड एंड सेड, एंड आई सपोज यू आर अरुण्स मदर। अब सतीश की मदर ने जब अरुण से बात की तो फाइनली उसने उस लेडी को देखा जिसने अरुण का हाथ पकड़ा हुआ था, और उसने क्या कहा, शायद तुम अरुण की मदर हो। I opened my mouth to make some explanation, but before I could say anything, the woman replied, "Yes, I am Arun's mother." अब अरुण कुछ बोलने के लिए माउथ ओपन करने ही जा रहा था, उससे पहले ही वुमेन ने आंसर क्या कर दिया, "Yes, I am Arun's mother." I was unable to speak a word. अब अरुण जो था वो कुछ बोल नहीं पाया। I looked quickly up at the woman, but she did not appear to be at all embarrassed and was smiling at Satish's mother. अब अरुण ने जब उस लेडी को देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे ना बिल्कुल भी एम्बेरेसिंग फील नहीं हो रहा झूठ बोलकर, और वो सतीश की मदर को देखकर एक स्माइल पास कर रही है। Satish mother said, "It's such a nuisance having to wait for the train right in the middle of the night." अब सतीश की मदर ने बोलना स्टार्ट किया, कहते कितनी बुरी बात है आधी रात को ट्रेन की वेट करना। बट वन कांट लेट द चाइल्ड वेट हेयर अलोन। कहते लेकिन हम कोई भी अपने बच्चे को रात को इतनी रात को अकेले वेट करने के लिए भी नहीं दे सकता। एनीथिंग कैन हैपन टू अ बॉय एट अ बिग स्टेशन लाइक दिस, कि इतने बड़े स्टेशन पे एक बॉय के साथ कुछ भी हो सकता है। देर आर सो मैनी सस्पिशियस कैरेक्टर्स हैंगिंग अराउंड। कहते बहुत सारे मतलब अजीब अजीब पर्सनस यहाँ पे घूमते हैं, भी क्रिमिनल्स घूमते हैं, कुछ भी हो सकता है बॉय के साथ। दीज डेज वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि आजकल स्ट्रेंजर्स से बहुत केयरफुल रहना पड़ रहा है। अब ये सतीश की मदर बहुत जनरल व्यू दे रही है। अरुण कैन ट्रेवल अलोन दो, सेड द वुमेन बिसाइड मी, एंड सम हाउ आई फेल्ट ग्रेटफुल टू हर फॉर सेइंग दैट। अब जब सतीश की मदर ने कहा कि आजकल कुछ भी हो सकता है, कितने क्राइम्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ केयरफुल रहना पड़ता है, वो जो लेडी थी उसने क्या कहा, अरुण अकेले भी ट्रैवल कर सकता है। और उसकी इस बात पे अरुण बहुत उसके लिए मतलब थैंकफुल था कि हाँ इसने मेरी प्रेज़ की है। आई हैड ऑलरेडी फॉरगिवन हर फॉर लाइंग। कहता है जो उसने झूठ बोला था, कौन सा झूठ बोला था कि वो और उनकी मदर है, कहते हैं मैंने उसके लिए उसे माफ़ कर दिया। एंड बिसाइड्स आई हैड टेकन एन इंस्टिंक्टिव डिसलाइक टू सतीश मदर। इंस्टिंक्टिव होता है नेचुरल, कहते और मुझे ना एक नेचुरल डिसलाइकिंग हो गई सतीश की मदर के लिए, मतलब उसके दिल में ना सतीश की मदर उसे पसंद नहीं आई ज़्यादा। Well, be very careful, Arun, said Satish mother, looking sternly at me through her spectacles.
अब जो सतीश की मदर थी वो ना अरुण को कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने लगी। उसने स्पेक्स कैरी किए हुए थे, उसने स्पेक्स के बीच में बड़ी स्ट्रिक्ट वाला लुक देते हुए अरुण को क्या कहा, बी वेरी केयरफुल अरुण, बी वेरी केयरफुल व्हेन योर मदर इज़ नॉट विद यू, कि जब तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ ना हो तो बहुत केयरफुल रहना। एंड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, और कभी भी स्ट्रेंजर्स से बात मत करना। I looked from Satish mother to the woman who had given me tea and sweets and then back at Satish mother. अब जो अरुण था वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पहले तो वो सतीश की मदर को देख रहा था और फिर वो उस लेडी को देखने लग गया जिसने उसे टी और स्वीट्स दी थी, क्योंकि वो भी उसके लिए स्ट्रेंजर थी। आई लाइक स्ट्रेंजर्स। अब अरुण ने उसे क्या कहा कि मुझे स्ट्रेंजर्स बहुत पसंद है। रादर उसने ये नहीं बताया कि वो लेडी उसके लिए स्ट्रेंजर है, बट उसने एक तरह से स्ट्रेंजर्स के फेवर में एक बात की। सतीश मदर डेफिनेटली स्टैगर्ड अ लिटल। अब जो सतीश की मदर थी वो थोड़ा सा स्टैगर्ड मीन्स हकलाने लग गई। क्यों? एज ऑब्वियसली शी वॉज नॉट यूज टू बींग कॉन्ट्राडिक्टेड बाय स्मॉल बॉयज़। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी छोटे बच्चों ने उसके साथ उसके अगेंस्ट नहीं बोला था। एक्चुअली वो स्ट्रेंजर्स के अगेंस्ट बोल रही थी और इतने में सतीश ने अरुण ने क्या कह दिया कि मुझे स्ट्रेंजर्स पसंद है। तो इस बात पे वो थोड़ा सा हकलाने लग गई कि क्योंकि पहली बार उसके अगेंस्ट उसकी बोली गई स्टेटमेंट के उल्ट ऑपोजिट कोई कुछ बोला था। देयर यू आर यू सी, कहते देखा तुमने, इफ़ यू डोंट वॉच ओवर दैम ऑल द टाइम दे विल वॉक स्ट्रेट इन टू ट्रबल। अब वो क्या कहती है, अरुण की जो उस लेडी को अरुण की मदर सपोज करके कहती देखा आपने, अगर तुम इस पर नज़र नहीं रखोगे तो ये डायरेक्टली किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऑलवेज लिसन टू वट योर मदर टेल्स यू, शी सेड। अब पहले वो उसकी मदर को बोल रही है, अब वो अरुण को बोल रही है कि हमेशा वो करो जो तुम्हारी मदर कहती है। वेगिंग अ फैट लिटिल फिंगर एट मी, और फिंगर हिलाते हिलाते उससे बोल रही थी। एंड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, और लास्ट में उसे फिर क्या बोली कि कभी भी स्ट्रेंजर्स के साथ बात मत करो। आई ग्लेयर्ड रिसेंटफुली एट हर। रिसेंटफुली मीन्स बड़ी मतलब इरिटेशन के साथ। एंड मूव क्लोजर टू द वुमेन हु हैड befriended मी, कहते हैं पहले तो मैं उससे बहुत इरिटेट होकर मैंने उसे देखा और थोड़ा सा वो जिस लेडी के साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई थी वो जो लेडी थी उसके थोड़ा सा और क्लोज चला गया। सतीश वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिज मदर ग्रीनिंग एट मी, कहते जो सतीश था वो अपनी मदर के पीछे खड़ा था और उसके पीछे से अरुण को बहुत अच्छी सी ग्रीन होता स्माइल दे रहा था। डिलाइटिंग इन माई क्लैश विद हिज मदर, और किस बात की खुशी हो रही थी कि जो अरुण है वो उसकी मदर के साथ एक तरह से क्लैश कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। अपेरेंटली ही वॉज ऑन माई साइड, कहता है क्लियरली वो मेरी साइड था। मीन्स जैसे उसकी मदर इंस्ट्रक्शन दे रही थी तो उसे भी पसंद नहीं आ रहा था। The station bell clanged and the people who had till now been squatting resignedly on the platform began bustling about. Clang means ring, rang means स्टेशन की बेल रिंग हुई और जो लोग अभी तक स्क्वेटिंग होता है सिटिंग, और रिजाइंडली मीन्स विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, जो अभी तक स्टेशन पे आराम से बैठे हुए थे लोग, बिगिन बस्लिंग अबाउट, वो इधर उधर घूमना शुरू हो गए क्योंकि स्टेशन की बेल हुई मतलब एक ट्रेन आने वाली थी।